नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी। और आज जिस तरीके से कर्नाटक में जो वोटिंग हुई है उसके बाद हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी से। सर, आपने पूरा देखा है, पूरे चुनाव को देखा है, तो आज तो सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। तो क्या लगता है कि नतीजे किस ओर जाएंगे? देखिए, जो आज का जो चुनाव हुआ है इसमें मोटे तौर पे 3-4 चीजें निकल कर आई जी। सबसे पहले तो ये है कि वोटिंग का जो पैटर्न है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अभी बहुत कम समय हुआ है वोट खत्म हुए, और फाइनल कैलकुलेशन वोटिंग परसेंटेज की होनी है अभी। इसमें 9 भी बच सकते हैं, 10 भी बच सकते हैं, लेकिन लब्बल हुआ भी है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 72%, 73% के आसपास जाने की संभावना है जी। और आपको पता है कि जब भी वोटिंग ज्यादा होती है, और कर्नाटक में तो विशेष तौर पे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा हम बात कर रहे थे, पिछले 38 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। जिस भी पार्टी की सरकार थी चुनाव के बाद वो रिपीट होती है। ये 38 साल का उनका एक इतिहास है उस स्टेट का, वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जी। दूसरी बात, आमतौर पे जो पूरे देश के स्तर पे धारणा है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है आमतौर पे। ये इसकी हमेशा वो भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे ये है 90% केसेस में कि वो बढ़ता है तो सरकार को दिक्कत होती है उससे। तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जब हम बात कर रहे हैं 7 बजे 6 एग्जिट पोल आई है, और 6 में से 4 एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट बता रहे हैं। एक में सिंगल लार्जेस्ट का मैंने सरकार नहीं बनाई, एक में केवल सरकार बना रहे हैं कांग्रेस की बहुमत की। इसी तरीके से 2 और जो एग्जिट पोल है 6 में से 4 का मैंने बताया, 2 जो एग्जिट पोल है उनमें एक में सिंगल बीजेपी लार्जेस्ट है और एक में बीजेपी की बहुमत की सरकार भी बना रही है। इस सारे में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि जेडीएस की भूमिका क्या रहने वाली। जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं, कर्नाटक का अकेला ऐसा साउथ इंडिया का स्टेट है जिसमें नेशनल पार्टीज जो है वो आमने सामने है, और जो रीजनल पार्टी है, जो वहां की इंडिजिनस पार्टी है, जेडीएस इस केस में, वो बैक सीट पे। और अब आप देखिए कि कमाल क्या है, जो सारे के सारे में सर्वे निकल के आ रहे हैं उनमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी नंबर 2 पे है 70 से 80 के बीच में कहीं, और जेडीएस की सीट ऑन एवरेज आप देखिए 25 से 30 के बीच में, यानी कि 24 भी हो सकती है और 27 भी हो सकती है। तो जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो जेडीएस के पास है। अब जो इतिहास जो अभी तक का है वो ये कि अब जो पिछले, अगर आप 6-7 महीने का, 8 महीने का अगर आप चुनाव का वो देखेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, सारे के सारे जो रिजल्ट्स आए हैं अनुज जी, वो सारे रिजल्ट क्लियर मेजोरिटी देते हैं। किसी भी स्टेट में आप देखेंगे अगर असेंबली नहीं है। और जिस तरीके का माहौल कांग्रेस के प्रति था वहां पर, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार था 40%, वो टैग ऐसा चिपका कि बीजेपी आखिर तक ना तो उसका जवाब दे पाई और ना ही पूरे कैंपेन में मुद्दों पर, जो स्टेट के मुद्दे थे, उन पर हावी हो पाई। तो इससे सारे के सारा निकल के आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को क्लियर एज है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अनडाउटेडली है वो। अब वो सिंगल लार्जेस्ट में 105 भी हो सकती है और 120 भी हो सकती है, ये है स्थिति। तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने तो हनुमान जी को भी याद कर लिया, बजरंग बली को याद कर लिया, तो वो काम नहीं आएंगे क्या? नहीं, बजरंग बली बहुत काम आए हैं बीजेपी के। जो लोग ये कह रहे हैं कि बजरंग बली काम नहीं आए, वो गलत है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन देखिए, जब तक बजरंग दल को बजरंग बली बना के पेश नहीं किया गया, बीजेपी के पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो क्या कहते, उनके पास उनका जो मेन कॉज है, देखिए जो गवर्नेंस थी 3.5 साल की, उस पर वोट वो नहीं मांग सकते, भ्रष्टाचार का जिक्र वो नहीं कर सकते क्योंकि 40% का लेबल उन पे चिपका हुआ था। कोई भी ऐसा काम उन्होंने उसमें कर्नाटक में किया नहीं जिसके आधार पर वोट मांग पाते। तो उनके पास ऑप्शंस बची थी 2, या तो वो कोई धार्मिक एजेंडा लेके आते बंटवारे का, और अगर धार्मिक एजेंडा नहीं है उनके पास तो उनके पास दूसरे विकल्प केवल एक था कि वो वर्टिकल डिवीजन के तहत, चाहे तो वो कोई भी बात इस तरह का, जैसे उन्होंने धर्म की बात की, अमित शाह कल सुप्रीम, किसी अखबार ने कवर नहीं की है, किसी टीवी ने कवर नहीं की, कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त झाड़ पिलाई है ये कहते हुए कि जो केस मुस्लिम आरक्षण का हमारे पास है, जब वो सबजुडिस्ट है, उस पे कोई उसके आधार पर कैसे वोट मांग सकता है, चुनाव कैसे लड़ सकता है, और ये काम केवल अमित शाह जी ने किया था। जी जी जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि बजरंग बली काम नहीं आए या विभाजन की राजनीति काम नहीं है, उनको दोनों ही चीजों ने बचाया। अदरवाइज तो बीजेपी का कैंपेन उठ ही नहीं पाता जी, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। जी जी।